एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने नाश्ता करके दिन की शुरुआत की और एक अभी मतलब शाम को एजे आए हुए थे तो वो मेरे लिए लेके आए थे खोवा की जलेबी और ये मेरे वॉच मेरे लिए लेके आए थे, जिसमें 7-8 बैंड है और एक स्मार्ट वॉच है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। इसमें अलग-अलग टाइप के बैंड थे, जिसमें आप जिसको आपको जो भी मतलब बैंड जिस टाइप का बैंड चाहिए आप उसको लगा के पहन सकते हैं। और बैग मैंने खोला तो उसमें रखे हुए थे बहुत सारे मैंगो जो कि एजे गाँव से लेके आए हुए थे। और यहाँ पे मैंने एजे को कहा कि आप वॉच लेके आए हुए हैं तो आप ही मुझे पहना दीजिए अपने हाथ से, तो मुझे अब बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो एजे ने एक पट्टा निकाला और मुझे वॉच पहनाने लगे। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एक बात मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि क्या हो कि अगर आप रूम में अकेले हों और अचानक से कोई लड़का आपके रूम में आ जाए तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, यही हुआ पिछली शाम मेरे साथ। कुछ ऐसा हुआ। एजे तो यहाँ से चले गए थे पर कौन आया था मेरे रूम में? कौन आया था मेरे रूम में? मैं आपको बता दूँ, मैं लेटी हुई थी और अचानक से एक लड़का मेरे रूम के बाहर आता है और मेरी तरफ देखने लगता है। मैं उसकी तरफ देखने लगती हूँ और सडनली मैं चिल्लाने लगती हूँ। पर ये क्या, मैं कुछ देर देखने के बाद में जब मुझे समझ आ रहा होता है कि आखिर ये कौन है, तो वो एजे होते हैं। एजे का ये सरप्राइज़ था और मुझे मेरी सासू माँ ने कॉल करके बोला था कि शबनम तुमको कुछ चाहिए हो तो बता दो। तो मैंने कहा था कि चावल ख़त्म हो गए हैं। तो उस टाइम पे मेरी सासू माँ ने बताया था कि 2-3 दिन बाद मैं आने वाली हूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अचानक से एजे आ गए और मुझे ये बात समझ जानी चाहिए थी और मैं काम कर रही थी तो अचानक से देखो अदनान पता नहीं कहाँ चला गया था, तो मैं अदनान को ढूंढने लगी थी और यहाँ पे हॉस्पिटल में मैं अपना काम फिनिश कर रही थी और एजे लैपटॉप पे कुछ गेमिंग वगैरह देख रहे थे और यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रहा था क्योंकि बरसात आने वाली है ना, इसलिए। और यहाँ पे दिनेश भैया बैठे हुए थे और यहाँ पे सारी की सारी मेडिसिन जमा हुई थी और ये दोनों मेडिसिन को लेकर डिस्कशन कर रहे थे कि क्या क्या मेडिसिन है, क्या मेडिसिन नहीं है और कौन सी मेडिसिन मंगानी है, कौन सी मेडिसिन नहीं मंगानी है। ये सारा डिस्कशन यहाँ चल रहा था। तभी मैं अंदर स्टोर की तरफ जाती हूँ और देखती हूँ मुझे कुछ दवाई चाहिए थी, तो वो मैं जाके स्टोर में ढूंढती हूँ और इसी बहाने आप सब देख लेंगे कि हमारी पीएचसी का स्टोर कैसा है। ये काफ़ी ज़्यादा मैसी और फैला हुआ है। मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं पसंद है और आखिरकार मुझे वो मेडिसिन नहीं मिलती है जिसको मैं ढूंढने आई होती हूँ। फिर भी मैं आप सब लोगों को यहाँ का एक एक कोना कोना दिखा दूँ कि ये कैसा है और कैसे यहाँ पे दवाइयाँ जमाई गई हैं। और देखो काफ़ी सारी दवाइयाँ जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं, इंजेक्शन भी ख़त्म हो गए हैं और यहाँ पे अदनान आया हुआ था तो वो मेडिसिन और इंजेक्शन को लेके खेलने लगता है, लेकिन मैं उसके हाथ से छुड़ा लेती हूँ और फिर वहीं पे रख देती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि ये मुंह में भी डाल लेता है जो कि इसके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा। कई बार ऐसा भी हो चुका है कि वो कुछ जो गोलियां हैं ना उनको खा भी चुका है, पर मैं तुरंत उसको उसके मुंह से निकाल करके कुल्ला करवा लेती हूँ। और यहाँ पे सब बात कर रहे थे तो मैं किनारे से निकल जाती हूँ, बस थोड़ा थोड़ा सा सुन रही होती हूँ और अगर मुझसे भी कुछ पूछा जाता है तो हाँ नहीं मैं जवाब कर देती हूँ। और सब लोग मुझे भी बोल रहे थे कि बैठ जाओ, तो मैं नहीं बैठी। और यहाँ पे बाहर जो है ना पानी रखा हुआ होता है तो अदनान खेलता है, तो मैंने ये दरवाज़ा बंद कर दिया था। वो है शशि और सामने जो चेयर पे बैठी है वो है मोनिका। यहाँ पे बैठी हुई है गीता दी और साइड की कुर्सी में बैठे हुए हैं विनीत भैया। विनीत भैया यहाँ के स्टोर कीपर और प्रभारी हैं। मुझे खुद ही नहीं समझ आता कि स्टोर कीपर है या प्रभारी है। और ये देखो ये रजिस्टर पे झूमने लगता है और जिद करता है। तभी मोनिका जो है रजिस्टर को फोल्ड कर लेती है क्योंकि ना ये बहुत कुछ मतलब ख़राब कर चुका है और रजिस्टर भी फाड़ देता है। अब कर भी क्या सकते हैं क्योंकि ये छोटा बच्चा जो ठहरा है इसे बिल्कुल भी नहीं पता होता है ना कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं है, तो ये नुकसान बहुत ज़्यादा करता है और ये थोड़ा ज़िद्दी भी है, इसलिए इसका जो मन करता है ये वो करता है। और ये देखो अभी आगे की तरफ भागने लगा है और मेरे मना करने के बावजूद भी अब ये इसी तरफ जाएगा। एक दिन पता है क्या हुआ था, इसने ना मुझे बिना बताए, अब बताने के लायक तो है ही नहीं, पता है क्या हुआ था। एक दिन अचानक से मैं काम कर रही थी और मुझे अदनान नहीं दिखता है। तब मैं यहाँ देखती हूँ, वार्ड में देखती हूँ, हर जगह देखती हूँ और मुझे अदनान कहीं नहीं दिखता है, तो मैं परेशान हो जाती हूँ। और फिर कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोगों से मैं पूछती हूँ कि आखिर तो यहीं पे था ना, यहाँ की पहले मैं लाइट बंद कर दूँ, आखिर यहीं पे था ना, ये बच्चों के साथ खेल रहा था तो फिर कहाँ चला गया मेरा अदनान। और मैं रोने लगी थी कि आखिर गया तो गया क्या, कहाँ। हॉस्पिटल के सारे रूम जो थे कहीं भी मेरा अदनान नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद पता चलता है कि यहाँ के बाहर वाले गेट में अदनान है। मुझे मामा मामा कर रहा है और बाहर वाले गेट के ठेले पे समोसा और जहाँ पे जलेबी और सलोनी मिलती है तो ये उनके पास चला गया था। किसी ने इसको मतलब हाथ पकड़ के इसको
ले गए थे और वहाँ उसको खिलाने लगे थे। फिर एक हाथ में समोसा और एक हाथ में सलोनी लेके आता है, तो मैंने उसे डांट लगाई और वो मेरी बात कहाँ समझता है। और यहाँ पे एजे गेमिंग देख रहे थे। मैंने कहा कि टाइम होने वाला है, तो बोलते हैं रुको थोड़ी देर से चलते हैं। और अपनी हरकतों से बाज कहाँ आने वाला है। ये देखो इस पेड़ से बाहर की तरफ आ गया है, अंदर चलो और खेलने लगा है। अब ना मैं इसको पकड़ रही हूँ और ये आगे की तरफ दौड़ रहा है और एक भी मेरी बात नहीं सुनता। अगर मैं इसको ना तेज़ी से पकड़ने के लिए दौड़ती हूँ तो ये और तेज़ दौड़ता है और तेज़ भागता है। खुदा ना खास्ता करे आगे कोई गाड़ी वगैरह ना हो और मतलब ये गिर ना जाए। कई बार ये गिर जाता है ना, तो मेरे पास ना आने के चक्कर में ना गिर के तुरंत ही उठ जाता है। ये मेरे उठाने का फ्रूटी कौन नहीं पिएगा करता है। यहाँ? जल्दी आओ, फ्रूटी किसको पीनी है? इतनी ज़्यादा मस्ती करता है। जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। दिन भर भागती रहती हूँ जैसे कि हम दोनों पकड़म पकड़ाई खेल रहे हों, और सच में ऐसा लगता है कि हम दोनों पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं। कोई देखता है आजो, आजो, आजो। हंसता है। और मैं इसके साथ साथ में ना अपना बचपन जी रही होती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ना इसके साथ, मैं बता नहीं सकती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ पे एजे अभी कुछ ही दिनों के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे मैं और अदनान अकेले रहते हैं और सारा काम मैं खुद करती हूँ और अदनान को भी संभालती हूँ। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्दी, मैं जा रही हूँ का अंदर, करम जल्दी है। आओ, जाओ अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं ये सब जल्दी आओ। कर पा रही हूँ और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे इतनी सारी रहमतों से, इतनी सारी बरकतों से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे नवाजा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 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 मैं उस रब्बे कायनात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और गौस पाक को भी सिद्के दिल से मैं हमेशा याद करती रहती हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी सारी रहमतों से, इतनी सारी नेमतों से नवाजा है। और ये देखो अब ये पूरा बाहर तक चला जाएगा, पता है। और जब भी हॉस्पिटल आने की मतलब बारी आती है ना, तो मैं कहती हूँ पैदल चलो, तो कभी भी पैदल नहीं चलता है। यहाँ से क्यों दौड़ रहा था? अस्सलाम वालेकुम।